बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा। बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। और सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा। किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो। किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। फिर देखते कौन साथ देता पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन आपने ये मौका गंवा दिया। फोर पीएम कब बंद करत वायर बा। कबो 4 PM कब बंद करत वायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा। और इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आईटी सेल तो वैसे भी बहुत मजबूत है आपकी, किसी के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चला देते हैं आप लोग, तो इस पर पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई ट्रेंड चलवा देते, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहलवा देते, करते वैश्विक स्तर पर घेराबंदी। लेकिन आपने लड़ाई का माहौल बनाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी, पूरा विपक्ष खड़ा था आपके साथ, तब भी आपने देश की फजीहत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, आ भी नहीं सकती। फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर 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 बा। जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा। जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। सुनो, हम पे कोई मुकदमा नहीं करना, ये तो खाली सटायर बा। हम पे कोई मुकदमा नहीं करना, ये तो खाली सटायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। कबो 4 PM कब बंद करत वायर बा। कबो 4 PM कब बंद करत वायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आय हो दादा चौकीदारवा कायर बा। और है, बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा। बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा।
घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला है तो फिर ये सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि सवाल पूछने का ये सही वक्त नहीं है। नेहा, मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच यह है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, जिसे जिंदा पकड़ा उसे भी फांसी दी। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए जैसे मोदी जी गए। और ये काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। याद रखिए, सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो। किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। फिर देखते कौन साथ देता पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन आपने ये मौका गंवा दिया। आईटी सेल तो वैसे भी बहुत मजबूत है आपकी, किसी के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चला देते हैं आप लोग। तो इस पर पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई ट्रेंड चलवा देते, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहलवा देते, करते वैश्विक स्तर पर घेराबंदी। लेकिन आपने लड़ाई का माहौल बनाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी, पूरा विपक्ष खड़ा था आपके साथ, तब भी आपने देश की फजीहत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, आ भी नहीं सकती। उनके लिए पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाना ही इनकलाब है। पिछली सरकारों ने जब भी डिप्लोमेटिक कदम उठाए तो उसमें सफलता हासिल की। जब वो युद्ध में गए तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आपने जिस तरह 1.5 अरब भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। बाकी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आप चाहें तो फिर से FIR दर्ज करवा दीजिए।